बहू या एटीएम मशीन। सुमन जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही है। आज सुबह उसे उठने में देरी हो गई। घर की सफाई के बाद उसे रसोई में सास ससुर जेठ जेठानी और उनके बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। फिर नौकरी के लिए बैंक भी जाना है। बैंक से आकर रात में सभी के लिए खाना बनाना सुमन की रोज़ की यही दिनचर्या है। वैसे तो सुमन आधुनिक आत्मनिर्भर नारी है, परंतु सास ससुर दिन भर उसकी बेटी की देखभाल करते हैं। इस कारण वह किसी प्रकार घर में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है। घर में सास का कड़ा अनुशासन है। ससुर भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। सुबह रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी सास ने उसके कंधों पर डाल रखी है। उसकी जेठानी को दिन भर के कामों की जिम्मेदारी दे दी है। घर और बाहर की जिम्मेदारी संभालते हुए सुमन काफ़ी थक जाती है। एक दिन सुमन ने अपने पति से कहा, विराज, मैं बैंक की नौकरी में काफ़ी थक जाती हूँ। घर लौटने के बाद मुझ में इतने लोगों का खाना बनाने की ताकत नहीं रहती है। माँ जी, सासू माँ से कहो कि दिन भर के लिए एक मेड रख ले, पैसे मैं दे दूँगी। विराज सुमन की मजबूरियों को समझता था, परंतु अपनी माँ से भी डरता था। फिर भी उसने सुमन को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, ठीक है, अभी तुम आराम से सो जाओ, कल मैं माँ से बात करूँगा। अगले दिन सुबह उठकर सुमन ने जल्दी जल्दी घर की सफाई की। फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। उसी समय उसके ससुर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, तुमने ये कैसी सफाई की है? टेलीविज़न के पास धूल पड़ी हुई है। कल से सफाई करते समय मैं तुम्हारी वीडियोग्राफी करूँगा। सुमन के मन में आक्रोश आखिर उबल ही पड़ा। उसने तैश में कहा, पापा, मैं कोई इस घर की मेड हूँ जो आप मेरी सफाई की वीडियोग्राफी करोगे? इतना सुनते ही सुमन की सास ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर से मुंह लगाने की? उसी समय विराज ने बात संभालते हुए कहा, सुमन को बैंक जाने के लिए तैयार होने को कह दिया। विराज ने अपनी माँ से कहा, माँ, नौकरी के साथ सुमन इतने सारे काम नहीं कर पाती है, क्यों न हम दिन भर के लिए एक मेड रख लें। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, विराज, तुम ज़्यादा बीवी की तरफदारी मत करो। हमारे घर में रहती है तो उसे हमारी मर्ज़ी के अनुसार चलना होगा। विराज भी चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। दिन भर उसके सास ससुर बहू सुमन के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। बैंक से लौटने पर उसकी सास ने कहा, बहू, तुम अपने एटीएम कार्ड हमें दे दो। सुमन ने कहा, माँ जी, कुछ पैसे अपने पास रखकर तो सारी सैलरी आपको ही दे देती हूँ। मेरी भी कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, मैं अपना एटीएम कार्ड नहीं दूँगी। सुमन की सास ने तल्ख आवाज़ में कहा, मेरे दोनों बेटे मुझसे केवल 2000 पॉकेट मनी लेकर सारी सैलरी मुझे दे देते हैं। तुम्हें भी बस 2000 ही मिलेंगे। अपना एटीएम कार्ड हमें दे दो। सुमन मासूम और कमज़ोर लड़की नहीं थी जो सास ससुर की जातियों को चुपचाप सहन कर जाए। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं अपना एटीएम कार्ड किसी हालत में आपको नहीं दे सकती हूँ। सुमन की बातों से उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। विराज ने सुमन का पक्ष लेते हुए कहा, माँ को शांत करने की कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने बेटे की शर्ट की कॉलर पकड़कर कहा, तुम दोनों अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम नामर्द हो, बीवी से डरते हो, धकेलते हुए अभी मेरे घर से निकलो। सुमन के ससुर अपनी पत्नी के समर्थन में मूक दर्शक बने रहे। रात के 10 बजे सुमन ने पैकर्स को फ़ोन कर बुलाया और अपनी बहन से बात की। उसी समय कुछ सामान लेकर पति और बेटी के साथ बहन की सोसाइटी में चली गई। संयोग से एक खाली फ्लैट भी मिल गया। अब सुमन सुकून के साथ पति और बेटी के साथ रहने लगी। स्कूल से आकर उसकी बेटी मौसी के पास रहती है। कुछ दिनों के बाद उसके सास ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। उसकी सास के दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ। सुमन और विराज दोनों उन्हें अस्पताल से देखकर ही लौट आए। सुमन की जेठानी भी अब सास ससुर की सेवा नहीं करती है। हाल में ही उसके ससुर को लकवा मार गया। सुमन उन्हें देखने गई थी। सास ससुर बेटे बहू के साथ
किए हुए अपने दुर्व्यवहार के कारण 8-8 आंसू रोते रहते हैं, परंतु शर्मिंदगी के कारण उन्हें फिर से वापस लौटने के लिए कह नहीं पाते हैं। बस दिल ही दिल में 8-8 आंसू रोते रहते हैं। हमारे समाज की यह विडंबना है कि हम बहू तो नौकरी पेशा वाली चाहते हैं, परंतु उसकी मजबूरियों की ओर से आंखें बंद कर लेते हैं। कहानी से सीख। दोस्तों, व्यक्ति को पैसे के लालच में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि अपने रिश्ते नाते सब भूलकर किसी से बुरा व्यवहार करें और उन्हें भला बुरा बोलकर उनका अपमान करे। जो इंसान दूसरों को देता है वह लौटकर उसे अवश्य ही मिलता है। आज हमारे समाज में यह स्थिति ही बनी हुई है, जो कि विचारणीय है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपकी राय क्या है कहानी के बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।